हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है लालची बहू। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के कोने में बसे चौधरी परिवार की हर तरफ चर्चा थी। चौधरी जी की इकलौती बहू निधि बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। शादी के दिन पूरे गांव में धूमधाम मची हुई थी। घर की बड़ी बहू बनने का सपना लिए निधि चौधरी परिवार में आई। चौधरी परिवार की मुखिया सुमित्रा देवी उम्र में बड़ी होने के बावजूद अपने तेज और सरल स्वभाव के कारण पूरे परिवार को संभालती थी। निधि ने ससुराल में कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया। वह सुमित्रा देवी की सेवा में जुट गई। उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, समय पर खाना बनाना और घर के काम में उनकी मदद करना, सब कुछ बड़ी लगन से करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर निधि की नज़र सुमित्रा देवी की संपत्ति पर थी। उसे पता था कि सुमित्रा देवी के पास काफ़ी जमीन जायदाद और गहने थे, जिसका जिक्र गांव में अक्सर होता रहता था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे निधि ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने सुमित्रा देवी का विश्वास पूरी तरह जीतने की कोशिश की। वह उनके साथ बैठकर घंटों बातें करती, उनकी पुरानी कहानियाँ सुनती और उनके हर आदेश का पालन करती थी। एक दिन निधि ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, आप अब बूढ़ी हो गई हैं। इतनी संपत्ति संभालना आपके लिए मुश्किल है। क्यों ना आप अपनी जायदाद मुझे और सौरभ के नाम कर दें। हम आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रा देवी समझ गई कि निधि के मन में लालच घर कर चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी चालाकी से कुछ नहीं जताया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, जब समय आएगा सब तुम्हारे ही पास आएगा। फिलहाल तुम बस हमारे साथ रहो और खुश रहो। लेकिन निधि कहाँ रुकने वाली थी। उसने एक एक कर नई योजना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सुमित्रा देवी की दवाइयों में बदलाव करने की सोची, ताकि वह बीमार पड़ जाएं और घर का कामकाज उसे सौंपना पड़े। दूसरी बार उसने सुमित्रा देवी के गहनों का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुमित्रा देवी की समझदारी से उनकी चाल नाकाम हो गई। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जो चौधरी परिवार के पुराने जानकार थे, सुमित्रा देवी को सचेत किया, बड़ी बहू चालाक है, तुम अपनी संपत्ति और गहनों का ध्यान रखना। सुमित्रा देवी ने उनकी बात को गंभीर से लिया और अपनी संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज अपने वकील को सौंप दिए। जब निधि को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गई। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ अपनी मां के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने निधि की सारी चालों का पर्दाफाश कर दिया और उसे उसके लालच का आईना दिखा दिया। आखिर में सुमित्रा देवी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल और अनाथालय के नाम कर दिया, जिससे सबक सीखने पर निधि को समझ में आया कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुमित्रा देवी से माफ़ी मांगी। सुमित्रा देवी ने कहा, जिंदगी सेवा और प्रेम से चलती है, चालाक से नहीं। इस घटना के बाद निधि ने खुद को बदलने का वादा किया और परिवार के साथ एक नई शुरुआत की। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच जीवन को बर्बाद कर सकता है, सच्चा सुख प्रेम और सेवा में है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।